बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में भाजपा और पवन सिंह दोनों के लिए आगे बढ़ने का यही सबसे सुरक्षित रास्ता था। पवन सिंह पहले एमएलसी बनकर राजनीति में स्थापित हों, फिर इसके बाद ऊंचे उड़ान भरे। फिलहाल किसी चुनाव से दूर रहना दोनों के फायदेमंद था। पवन सिंह से जुड़े विवाद उनके चुनावी राह में रोड़ा बन रहे थे। अच्छे भले वे आसनसोल से चुनाव लड़ रहे थे कि अचानक बंगलिनिया गाना ने सब कुछ बिगाड़ दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे उतरने ही वाले थे कि अचानक उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पवन सिंह चाहकर भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सके। तब भाजपा के लिए एक ही रास्ता बचा, पवन सिंह को उच्च सदन में भेजा जाए। राज्यसभा चुनाव के समय गठबंधन की मजबूरियों के चलते बीजेपी पवन सिंह को टिकट नहीं दे सकी थी, लेकिन इसकी भरपाई उसने विधान परिषद चुनाव में कर दी। एमएलसी बनना पवन सिंह के लिए डिमोशन नहीं, बल्कि बड़ी मंजिल का एक छोटा पड़ाव। एमएलसी का उम्मीदवार बनना पवन सिंह का डिमोशन नहीं, बल्कि एक बड़ी मंजिल का एक छोटा सा पड़ाव है। इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में आरा से उम्मीदवार बनाए। भोजपुर जिले के उनके प्रशंसक भी यही चाहते हैं। रविवार को पवन सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा को नमन करने जगदीशपुर गए थे। उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट गई। उनके युवा प्रशंसक नारा लगाने लगे, आरा का सांसद कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो। ये गगनभेदी नारा कई बार लगा। आरा लोकसभा सीट के लिए पवन एक मजबूत उम्मीदवार। आरके सिंह की बगावत के बाद भाजपा को आरा सीट पर कोई मजबूत उम्मीदवार चाहिए था। पवन सिंह भोजपुर जिले के निवासी हैं और बिहार के सबसे लोकप्रिय गायक और अभिनेता हैं, जबकि आरके सिंह सुपौल जिले के रहने वाले थे। पवन सिंह ने 2024 में केवल अपने दम पर ही काराकाट लोकसभा सीट में 2,74,000 वोट हासिल कर लिए थे। अगर 2029 में पवन को भाजपा का टिकट मिल गया तो भाजपा फिर आरा सीट पर कब्जा जमा सकती है। केवल पवन सिंह जैसा लोकप्रिय उम्मीदवार ही आरा सीट पर भाकपा माले को टक्कर दे सकता है। 3 साल तक पवन का राजनीतिक प्रशिक्षण चलेगा। लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल बाकी है। तब तक भाजपा पवन सिंह को विधान पार्षद बनाकर उन्हें अभिनेता से नेता बनने का प्रशिक्षण देगी। 3 साल की राजनीति में पवन सिंह खुद को एक नए सांचे में ढालेंगे ताकि सभी पुराने विवाद बेअसर हो जाएं। एक बार नेता के रूप में मान्यता मिल गई तो 2029 का सफर आसान हो जाएगा। इससे भाजपा के लिए भी फैसला लेना आसान हो जाएगा। वह पवन सिंह की लोकप्रियता का उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा उठा सकती है। भाजपा के 2 सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और एक विधान पार्षद पवन सिंह अपनी लोकप्रियता से उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल भाजपा के अनुकूल कर सकते हैं। अब 5 जिलों में एनडीए की ताकत बढ़ेगी। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही। भाजपा ने पवन सिंह को विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बनाकर अपना पुराना वादा पूरा कर दिया। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। पवन सिंह के विधान पार्षद बनते ही भोजपुर, रोहतास, सासाराम, कैमूर और बक्सर में एनडीए स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पहले वे एक स्टार प्रचारक के रूप में काम करते थे, लेकिन अब भाजपा का एमएलसी बनने से वे इस काम को और ज्यादा मुस्तैदी से करेंगे। पवन सिंह के उम्मीदवार बनने से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी खुशी है। रविवार को जब पवन सिंह जगदीशपुर गए थे, उस समय राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह भी उनके साथ थे। अब पवन सिंह आने वाले समय में भाजपा के एक बड़े अभियान का हिस्सा है।